और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार में आई इस तेजी को आखिर कैसे समझा जाए। बाजारों में आज हफ्ते के तीसरे दिन भी और वायदा कारोबार में हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भी लगातार तेजी का माहौल रहा। तीनों दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी बेहद अहम लेवल पर बंद हुए। निफ्टी 15,200 से थोड़ा सा नीचे तो बैंक निफ्टी 36,000 के थोड़ा सा नीचे बंद होता दिखा। दिन के दौरान इन दोनों लेवल के ऊपर ट्रेड भी किया, लेकिन हर रोज की तरह ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग का झोंका आता है और बाजार वहां पर नीचे आता है। पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेकर फिर से रिकवरी दिखाता है। आज भी यही ट्रेंड दिखा पिछले दो सेशन की तरह। 15,100 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर से चल पड़े। 35,750 के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर से चल पड़े। तो कुल मिलाकर निचले स्तरों पर खरीदारी लगातार बरकरार है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी होती दिख रही है। वजह यह है कि एक तरफ जहां ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, वो सहारा दे रहे हैं बाजारों को। मार्केट हल्के हैं, शॉर्ट्स भी काफी है, तो हर नीचे के लेवल से आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन एफआईएस की वो खरीदारी आपको दिख नहीं रही है, हाथ धीमा कर रखा है। घरेलू फंड बेच ही रहे हैं कमोबेश, एक आध दिन को छोड़ दें तो इसलिए ऊपर के लेवल पर आप थोड़े से अटक जाते हैं। अब दूसरी बात यह भी है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आ गए। 15,250, 15,300 ये वो रेंज है जहां पर 2-3 बार आकर बाजार रुके हैं। तो डर यह रहता है कि यहीं से कहीं घूम न जाए, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से भी आती है। तो रुक रुक कर अटक कर बाजार चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हो रही है वो ये कि भले ये इंडेक्स में आपको धीमे धीमे ऊपर का मुंह दिख रहा है, लेकिन सेक्टर्स काफी एक्शन में। आज देखिए फॉर एग्जांपल, कल जो आईटी शेयरों में तेजी शुरू हुई, आज और बढ़ी, पूरा सपोर्ट। ऑटो शेयर चल पड़े, यहां पर अच्छा एक्शन हो गया, यहां खरीदारी होती हुई दिखी है। तो धीमे धीमे सेक्टर रोटेशन कहीं न कहीं से आपको तेजी मिल जाती है। आखिर में फार्मा शेयर में 5-7 दिनों की सुस्ती के बाद आज एक्शन के शुरुआती संकेत आ गए। तो कोई न कोई सेक्टर ऐसा है जो आके बाजार को सपोर्ट दे देता है। मेटल्स हल्के फुल्के कमजोर हुए, लेकिन आखिरी मिनटों में थोड़ी निचले स्तरों से मेटल्स में रिकवरी आई है। बैंक्स, एनबीएफसी थोड़े ठंडे थे। तो कुछ न कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार में आपको थोड़ा मजबूती का संकेत दे देते हैं और उससे इंडेक्स को सहारा मिल जाता है। एग्जैक्टली आज भी वैसा हुआ, लेकिन वही कहानी है, इंडेक्स के बाहर एक्शन भरपूर है। आज भी देखिए जी बिजनेस की कुछ एक्सक्लूसिव खबरों का असर दिखाया और स्टॉक्स 20-20% भागते नजर आए। कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है और वहां पर कहीं कोई रुकने और थमने का नाम नहीं। तो ओवरऑल एक्शन पूरी तेजी का है, बना रहेगा। तो 3 दिन हफ्ते के काफी बेहतरीन रहे। कल छुट्टी है और परसों हम फिर से खुलेंगे, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह कि ट्रेंड, मूड, माहौल बाजार में मजबूत है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास उतार चढ़ाव ना हो तो भारतीय बाजार अपनी तेजी की इस पूरी ट्रेंड को बरकरार रखेंगे। 15,000 के ऊपर लगातार दूसरे दिन की क्लोजिंग बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब देखते हैं कि शुक्रवार के लिए अनिल जी क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो इसका मतलब है कि आज रात अमेरिका में अच्छा सेशन होना चाहिए। एक तो आज, फिर कल हमारी छुट्टी, तो कल अमेरिका में क्या कुछ होता है 2 दिन, और फिर परसों सुबह जब हम खुलेंगे तब डाउ फ्यूचर्स क्या है। तो ये 3 संकेतों के दम पर आपको शुक्रवार सुबह की ओपनिंग करनी है। लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बाजार 15,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, मजबूत तो है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फिर इस हिसाब से 15,000 से लेकर 15,100 की रेंज में आ जाता है। क्लियर है? ऊपर में 15,250 से 15,300 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है। इसे पार करने पर लाइफ टाइम हाई जो है 15,431, उसके पास जाने की कोशिश होगी। अब तक का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको 15,314 का मिला है, तो वो लेवल है जहां तक एक बार हल्की रुकावट का लेवल बन सकता है। तो नीचे 15,000, 15,100 सपोर्ट है, ऊपर 15,250, 15,315 ये हल्की रुकावट का लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी धीमे धीमे 36,000 को पार करने की कोशिश कर रहा है, टच करके आता है, 2 दिनों से ऊपर की तरफ वापस क्लोजिंग में नीचे आ जाता है। तो जो मजबूत सपोर्ट है अब परसों के लिए, शुक्रवार के लिए 35,500 से 35,750, ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 35,550 से 35,750 ऊपर एक बार 36,150, 36,200 को पार करने के बाद बैंक निफ्टी पहुंचेगा 36,450 से 36,550 के आसपास, और वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, बिकवाली भी करनी चाहिए, और एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। वो थोड़ी बैंक निफ्टी पर रुकावट का बड़ा लेवल निकल कर आता है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। ढेर सारे संकेतों के बीच में हम हफ्ते के आखिरी दिन परसों शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं
क्या कुछ ग्लोबल संकेत मिलता है। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा कुछ खराबी ना हो, बहुत ना भी बढ़े तो चलेगा। तो भारतीय बाजारों में जो अपना मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। ट्रेड दोनों तरफ के होने की पूरी संभावना है। जिस भी तरफ से गैप से खुलेंगे उसके विपरीत एक ट्रेड जरूर दिन के दौरान मिलेगा। तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड करना है, और अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आराम से सही स्टॉक और सही सेक्टर पकड़ के तेजी का ट्रेड करिए और पकड़ के रखिए ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके।